नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो शीघ्र ही आ रही है माँ अन्नपूर्णा। माँ अन्नपूर्णा का व्रत शीघ्र ही आ रहा है। 29 नवंबर से माँ अन्नपूर्णा का व्रत आरंभ हो रहा है। वही माँ जो प्रारंभ में सभी व्यक्तियों को, सभी जीव जंतुओं को एक स्वरूप देने वाली, उनको जन्म देने वाली और उन्हीं स्वरूप को अर्थात उन्हीं जो सभी जीव होते हैं उनका पालन करने वाली और स्वयं में ही विलीन करने वाली वही माँ का अभी जो व्रत है वो प्रारंभ होने वाला है। माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी और माँ शाकंभरी ये तीनों ही पालनकारिणी देवी हैं। ये तीनों ही पालन करता रही हैं। जान लेते हैं सबसे पहले इस अन्नपूर्णा जो व्रत है उसकी कथा क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि माँ अन्नपूर्णा का मंदिर काशी में स्थित है और काशी में भगवान विश्वेश्वर के साथ ही माँ अन्नपूर्णा भी स्थित हैं। उनकी सुंदर सी प्रतिमूर्ति है वहाँ पे और बहुत ही अच्छे स्वर्ण के आभूषण उन्होंने पहने हैं और उन्हीं आभूषणों के साथ साथ माता की बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर मूर्ति भी है और उसी मूर्ति का जो है वो अर्चन भगवान श्री शंकराचार्य जी ने भी किया था। भगवान शंकराचार्य ने माँ अन्नपूर्णा जी के सामने जाकर भिक्षा मांगी थी कि हे माँ, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए और मुझे वैराग्य दीजिए, और माँ ने उनकी इच्छा पूर्ण की थी, उनकी झोली भर दी थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अन्नपूर्णा जो व्रत है उसकी कथा क्या है। तो अन्नपूर्णा व्रत जो है वो अगर आपको उसकी कथा जाननी है, समझनी है, तो आप लोगों को कुछ अन्न नहीं खाना है, भूखे पेट आपको वो कथा सुननी होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो उसकी कथा प्रारंभ करते हैं। एक काशी में दो भाई रहते थे। उन दोनों भाई में से एक का नाम था धनंजय और दूसरे का नाम था देवदत्त। तो देवदत्त जो था वो तो अमीर था और बहुत ही अच्छा सुखी परिवार था उसका, किंतु धनंजय जो था वो उसका परिवार बहुत ही गरीब था और वो सुखी नहीं रहता था, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था और वो काशी में ही रहते थे। इसीलिए उनके बाजू में ही जो मणिकर्णिका घाट है, एकदम ही प्रख्यात घाट है वो मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट में के वहाँ पे वो सीढ़ियों पे भगवान श्री विश्वेश्वर, भगवान श्री भूतनाथ और माँ पार्वती का स्मरण करने लगा, उनका अर्चन करने लगा। अर्चन करते करते ही रात्रि हो गई और रात्रि के समय वो वहाँ ही सो गया और उसके पश्चात उसके स्वप्न में भगवान श्री भूतनाथ आए अघोरी के रूप में, जटाधारी, और उन्होंने आकर कहा कि प्राचीन समय में इस काशी नगरी का राजकुमार एक था। उस राजकुमार के साथ उसका एक जो मित्र था उसका नाम था हेडम्ब और वो दोनों जंगल में गए थे शिकार के लिए। लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी और भूख लगने पर उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक आश्रम था। उस आश्रम में जो ऋषि थे उनको कहा कि हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, हमें कुछ अन्न दीजिए, हमें कुछ भोजन दीजिए। तो उन ऋषि ने उन्हें जो है सामा दिया। आपको पता हो तो सामा, मैं यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दूँगी सामा की। तो सामा दिया और उस राजकुमार ने तो खुशी से वो सामा भोजन में स्वीकार कर लिया प्रसाद समझकर, किंतु वो जो हेडम था, जो उस राजकुमार का मित्र था, उसने उस भोजन को अर्थात उसने उस सामा को ग्रहण नहीं किया, उसने उसका तिरस्कार किया। और अब वो जो ये जो धनंजय था वो अपने पिछले जन्म में वही हेडम था। भगवान शिव शंकर ने उसके स्वप्न में आकर उसके पूर्व जन्म की कथा कही सुनाई और उसको कहा कि अगर तुम्हें इस दरिद्रता से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें सिर्फ एक ही उपाय करना है कि माँ अन्नपूर्णा का सुंदर विधिवत और एकदम ही शुद्ध मन के साथ तुम्हें इस पूजा को, इस अनुष्ठान को करना है। 21 दिन का अनुष्ठान रहेगा। तो माँ अन्नपूर्णा का ये शुभ व्रत उसने किया। वहाँ की दिव्य जो स्त्रियाँ थीं उनसे उसकी विधि उसने सुनी और विधि सुनने के बाद उसने एकदम ही श्रद्धापूर्ण भाव से उस व्रत को किया और व्रत करने के पश्चात वो अपने भाई देवदत्त की तरह धनवान हो गया और एकदम ही सुख संपत्ति उसके घर में आ गई। तो अब जान लेते हैं माँ का प्रागट्य कैसे हुआ। तो एक समय में जब पृथ्वी पर एकदम ही ज़्यादा भूखमरी आने लगी
और बहुत ही ज़्यादा जो है सूखा पड़ गया और अन्न नहीं उग रहा था, तो सभी ब्राह्मण भी चिंतित हो गए और पृथ्वी देवी भी अत्यंत ही चिंतित हो गए। तभी नारद जी ने आकर पृथ्वी देवी से कहा कि हे पृथ्वी देवी, आप एक कार्य कीजिए, आप एक स्वरूप लेकर भगवान शिव शंकर के पास जाइए, वे अवश्य ही आपके पुत्रों अर्थात यहाँ जो सूखा पड़ा था उसका नाश कर देंगे और सभी जगह फिर से हरियाली लहराएगी। तो देवी पृथ्वी थी, वो गौ का स्वरूप लेकर भगवान शिव शंकर के पास गई और भगवान शिव शंकर को सभी कहा कि इस पृथ्वी लोक पर सभी जीव जो हैं वो भूख के कारण मर रहे हैं और प्यास से मर रहे हैं। तो उन सब ने, जो गौ माता ने अर्थात जो पृथ्वी देवी जो गौ माँ का स्वरूप लेकर आई थी, उन्होंने सब कहा। उसके पश्चात भगवान शिव शंकर अत्यंत ही दुखी हो गए और देवी जो पार्वती थी, उन्होंने जब उनके दुख का कारण पूछा, तब भगवान शिव शंकर ने कहा कि हे देवी, आप ही हैं जगत की जननी, तो आपको ही एक कोई अच्छा स्वरूप लेकर अपने पुत्रों को भोजन करवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो माँ पार्वती अत्यंत ही खुश हो गई और खुश होने के पश्चात उन्होंने ये अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया और अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण करने के पश्चात वे काशी में ही विराजमान रह गई और वहाँ पे अभी भी सभी लोगों के जो अन्न के भंडार भरती है। माँ ने कहा कि जिस दिन मेरा प्राकट्य हुआ उसी दिन, अगर मैं उस दिन से 21 दिन तक जो भी मेरी आराधना करेगा, जो भी मेरा पूजन करेगा, उसके सदैव ही अन्न धन के भंडार में भरी रहूँगी और उन पर सदैव ही मेरी कृपा रहेगी। अब जान लेते हैं उसकी विधि क्या है, क्योंकि ये जब हम व्रत करेंगे तो उसकी विधि जानना विशेष होता है। यह व्रत माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि से प्रारंभ होता है और एकादशी, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, उस दिन ये व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत की जो विधि है वो कुछ इस प्रकार है कि आप लोगों को सबसे पहले सुबह उठकर जो है वो स्नान करना है और स्नान करने के पश्चात जब हमें हमारे घर को सबसे पहले स्वच्छ कर देना है, उसके पश्चात हमें स्नान कर लेना है। स्नान करने के पश्चात जो है वो आप लोगों को माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करना है। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करने के पश्चात आप लोगों को एक दीपक प्रज्वलित करना है माँ अन्नपूर्णा के नाम का, और उसी के पश्चात सूत के जो धागे आते हैं, ऐसे 21 सूत के धागे हमें लेने हैं और 21 सूत के धागे लेने हैं और उसमें 21 गांठें बांधनी है। देखिए याद रखिए, 21 सूत के धागे लेने हैं और 21 उसमें जो गांठ बांधनी है, और उसके पश्चात उस सूत के धागों को ही, जो हमने इतना 21 सूत के धागे हमने एकत्रित करके उसमें जो गांठें बांधी है, तो मतलब ये एक हो गया, ठीक है। तो उससे हमें माँ अन्नपूर्णा का ही स्वरूप मानकर उससे जो है हमें धूप दीप अर्पण करना है। उसके पश्चात हमें उन्हें अक्षत से पूजन करना है और कुमकुम चढ़ाना है विशेषकर। उसके पश्चात 21 जो अखंड अक्षत आती है, ठीक है, टूटी हुई ना हो अक्षत, अक्षत के पूरे मतलब दाने जो आते हैं छोटे, तो वो 21 लेने हैं हमें और 21 लेकर माँ अन्नपूर्णा का कोई भी मंत्र आप बोल सकते हो और उस अन्नपूर्णा के मंत्र के साथ, या फिर अगर आप नवाण मंत्र भी बोल देंगे तो भी कोई चिंता की विषय नहीं है। माँ का आप कोई भी मंत्र आपको जो प्रिय लगता है वो आप मंत्र बोलकर माँ को वो जो 21 हमने अक्षत के पूर्ण जो अक्षत दाने लिए थे उसे माँ को चढ़ा देना है। और उसके पश्चात हमें वो जो धागा है वो हमें हमारी कलाई में बांध देना है। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने दाएं हाथ में बांधें और अगर आप स्त्री हैं तो अपने बाएं हाथ में बांधें वो धागा जो हमने लिया था। उसके पश्चात आप लोगों को रोज ही सुबह उठकर स्नान कर माँ अन्नपूर्णा की ये कथा सुननी है शुद्ध मन से, और जो हमें एक मतलब दिन में एक बार हमें भोजन करना है, या फिर आप 2 ही बार उपवास रख सकते हो। जैसे कि हमें उस व्रत में जो है वो नमक वाला खाना जो है नहीं खाना है। साधारण जो व्रत होता है बिल्कुल उसी प्रकार ये भी व्रत है ही, और उसमें अगर आप चाहे तो दिन में एक बार, जैसे कि हमें दोपहरी में भोजन नहीं करना है, फलाहार लेना है और रात को हमें भोजन कर लेना है और दूसरे दिन फिर से जो है वो दोपहरी को फलाहार लेना है और शाम को भोजन कर लेना है। ऐसा 21 बार अगर आप करें तो भी अच्छा है, मतलब 21 दिन आप करें तो भी अच्छा है। या फिर अगर आपको करना है कि आपको रात को भी भोजन नहीं करना और दोपहर को भी भोजन नहीं करना, एकदम ही
फिर सिर्फ ही फल लेकर ही आप अगर ये व्रत करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। दूसरी इस व्रत का ये बात है कि आप लोगों को जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के अन्न का जो है तिरस्कार नहीं करना है। माँ जो है वो स्वयं ही अन्न के रूप में आपके समक्ष है। जो हमारी जठराग्नि होती है उसे शांत करने के लिए माँ स्वयं ही आती हैं। हमारी भूख को मिटाने के लिए, अपनी संतानों की भूख को मिटाने के लिए माँ स्वयं ही अन्न का स्वरूप धरकर इस पृथ्वी पर आती हैं। अगर हम उनका तिरस्कार करते हैं तो फिर ये तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो हमें इस तरह से इस व्रत को करना है। सुबह उसकी कथा सुननी है और फिर उसके जो 21वां दिन जब आता है तब हमें माँ की एक तस्वीर या मूर्ति, आपको जो भी अच्छा लगे आप तस्वीर या मूर्ति ले लीजिए और उसे स्थापित कर दीजिए 21वें दिन। उसके बाद हमें उस मूर्ति को या उस तस्वीर का विधिवत पूजन करना है, धूप दीप अर्पण करना है। उसके बाद आप लोगों को फिर से जो हमें वो आपने जो धागा बांधा है अपनी कलाई पर उससे रोज़ ही उसका पूजन करना है, ठीक है। रोज़ ही उससे कुमकुम चढ़ाना है। उसके बाद आप लोगों को जो करना है वो जो फिर से हमने कलाई पर जो धागा बांधा था उससे फिर हमें खोल देना है और जो भी माँ की प्रतिमा है या फिर जो भी हमने स्थित किया है वहाँ पे उनको ये धागा चढ़ा देना है और हमें ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमारा जीवन सुख, संपत्ति, धन, वैभव और पशु पुत्र सभी से हमारे घर को, हमारे संसार को भर दे, हमारे जीवन को सुखमय बना दे। ऐसी हमें मन से ही प्रार्थना करनी है। और हमें ये भी प्रार्थना करनी है कि किसी भी जीव मात्र के लिए हमारे अंदर दया भरी रहे और हम कभी भी भूल से भी स्वप्न में भी अन्न का अनादर ना करें। उसके पश्चात आप लोगों को 21 ब्राह्मण या फिर 21 जो कन्या हैं उनको भोजन करवाना है। भोजन करवाने के पश्चात आप लोगों को उन्हें जो 21 जो है तांबे के घड़े में अन्न भरकर देना है। अगर आपकी यथाशक्ति हो उतने आप मतलब दीजिए, ठीक है। पर हाँ 21 होना चाहिए, 21 की संख्या इसमें विशेष मानी गई है। उसके पश्चात आप लोगों को दूसरे दिन अर्थात 22वें दिन आप लोगों को वो मूर्ति है उसे विसर्जित कर देना है। आपके उपवास का भी विसर्जन उसी मूर्ति के साथ कर देना है। आप चाहे तो हर साल इस व्रत को कर ही सकते हैं। ऐसा इसमें कोई विधान नहीं है कि एक बार किया तो दूसरी बार हमें करना ही है। अगर आपकी शक्ति हो, अगर आप उपवास करने की क्षमता आपके अंदर हो तो आप उपवास अवश्य ही कीजिए। किंतु अगर आप बीमार रहते हो, ठीक है, अगर बालक हो या फिर आप वृद्ध हो गए हो तो आपको इस उपवास को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आप भगवान को, देवी माँ को ये नहीं चाहिए कि आप भूखे पेट उनकी उपासना करते हैं। माँ को सिर्फ यही चाहिए कि मेरा पुत्र मेरे भाव से मुझे बुला रहा है। अगर कोई संतान जो है अपनी माँ को भाव से बुलाता है ना एकदम ही, तो माँ आ ही जाती है। माँ अपने स्वयं को रोक ही नहीं पाती। तो ये थी उसकी विधि, आप अवश्य ही करें। और हाँ, आप लोगों को उनके स्तोत्रों का भी पठन पाठन करना है। तो स्तोत्र आप गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं अंत में एक उनका जो शंकराचार्य जी के द्वारा रचित जो स्तोत्र है उसका फोटो एक डाल दूंगी, आप वो चेक कर लीजिएगा। नमस्कार, स्वस्थ रहे और खुश रहे, ठीक है। और ये व्रत भी करें ताकि आप लोगों के जीवन में भी सुख और शांति बनी रहे। नमस्कार।